वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेंशन द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। मेंशन बताइए द 3 फेजेस 3 चरण ऑफ अदर्स रिलेशनशिप अथर के साथ उनके संबंधों को विथ हिज ग्रैंडमदर अपने दादी के साथ बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड विदेश जाने से पहले अपने देश में अध्ययन करने के दौरान उनके और दादी के बीच जो संबंध थे उसके 3 चरण क्या थे उसके बारे में आप बताइए। तब विदेश के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक के साथ अपने दादी के साथ जो संबंध था उसके 3 चरण बताएं। आंसर द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर। अपने दादी के साथ लेखक के संबंधों के जो 3 चरण हैं बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री अपने देश को छोड़ने से पहले टू स्टडी अब्रॉड विदेश में अध्ययन करने के लिए आर गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं। मतलब विदेश के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक के अपनी दादी के जो संबंध हैं उसके 3 चरण नीचे दिए गए हैं। देखिए द फर्स्ट फेज वाज द पीरियड ऑफ अदर्स अर्ली चाइल्डहुड। द फर्स्ट फेज पहला चरण वाज था द पीरियड ऑफ अथर्स अर्ली चाइल्डहुड लेखक के प्रारंभिक बचपन बाल्यावस्था के समय के दौरान। ड्यूरिंग दिस फेज इस चरण के दौरान ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर वह अपने दादी के साथ रहते थे इन द विलेज गाँव में। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम from waking him up and getting him ready to accompanying him to the school। दादी उन्हें जगाने और उन्हें अपने साथ स्कूल ले जाने के तैयार करने तक उनकी देखभाल करती थी। बोथ शेयर्ड ए गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे मित्रता को निभाते थे। अब देखिए सेकेंड फेज। The second phase was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with others' parents। The second phase दूसरा चरण was था the time समय when the author and the grandmother जब लेखक और उनकी दादी moved to the city शहर को चले गए to live with others' parents लेखक के माता पिता के साथ रहने। This was a turning point एक मोड़ था इन देयर फ्रेंडशिप उनके मित्रता में। बिकॉज नाउ दे सा लेस ऑफ क्योंकि अब वे एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे बहुत कम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। नेक्स्ट द थर्ड फेज वाज द टाइम द ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी और तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब लेखक ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। ही वाज गिवन ए रूम उन्हें एक कमरा दिया गया ऑफ हिज ओन अपना उन्हें रहने के लिए कमरा दिया गया। एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड और उनकी मित्रता का जो जुड़ाव था अब टूट गया। द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पिनिंग दादी अब कताई करने एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रार्थना करने ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर करने में अपने समय को बिताती थी। सी एक्सेप्ट हर सिग्निफिकेशन विथ साइलेंस उन्होंने शांति से अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 3 रीजन्स 3 कारणों को बताएं वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर क्यों लेखक की दादी वाज डिस्टर्ब परेशान थी व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल जब वह शहर के विद्यालय में जाने लगे। आंसर द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड लेखक की दादी परेशान थी when he started going to the city school जब वह शहर के विद्यालय में जाने लगे। because क्योंकि she could not help him with his lessons in English science she didn't believe in them। she could not help वह सहायता नहीं कर सकती थी him उनकी with his lesson उनके शिक्षाओं में in English अंग्रेजी में साइंस विज्ञान में क्योंकि वो उनके इंग्लिश और साइंस के शिक्षाओं में साइंस के पाठों में उसकी सहायता
नहीं कर सकती थी। शी डिडंट बिलीव इन दे, और वह उन पर विश्वास भी नहीं करती थी। सेकेंड नंबर, नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई अध्ययन नहीं होता था। शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स, वह संगीत के शिक्षाओं से अप्रसन्न थी। बीइंग गिवन एट स्कूल, जो विद्यालय में दिया जा रहा था। शी कंसीडर्ड म्यूजिक सूटेबल ओनली फॉर द पीपल विथ लो डिग्निटी, उनका मानना था कि जो संगीत है वो केवल जो निम्न स्तर के लोग हैं उन्हीं के लिए उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up. मेंशन 3 ways, 3 बातों को बताएं, इन विच जिससे द ऑथर्स ग्रैंडमदर लेखक की दादी स्पेंड बिताती थी हर डे अपने दिन को, आफ्टर ही ग्रू अप, जब वह बड़े हो गए। लेखक के बड़े होने के बाद लेखक की जो दादी थी अपने दिन को कैसे बिताती थी, 3 तरीकों से बताएं। आंसर, द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are by spinning wheel, reciting prayers and feeding the sparrows. जब लेखक बड़े हो गई तो उनकी दादी 3 तरीके से अपने दिन को बिताती थी। इस बाय स्पिनिंग व्हील, सूत को काट कर, रिसाइटिंग प्रेस, प्रार्थना करके, एंड फीडिंग द स्पैरोज, और चिड़िया को दाना खिलाकर। मेंशन द ऑड वे इन विच द अदर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, लेखक की दादी जो विचित्र व्यवहार करती थी मरने से पहले, उसके बारे में बताएं। द ग्रैंडमदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर, लेखक की दादी ने अपने परिवार वालों को बताया कि अब उनकी मृत्यु नज़दीक है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ सकती। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बात करके अपने प्रार्थना के जैसे समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहती थी। शी ले पीसफुल्ली इन बेड, वह बिस्तर में शांति से लेट गई, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माला को घुमाते हुए। मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, चिड़ियों ने अपने दुख को कैसे व्यक्त किया, किस प्रकार से व्यक्त किया जब लेखक की दादी की मृत्यु हो गई, इसके बारे में बताएं। द स्पैरो एंड द ग्रैंडमदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप इन दिस मैनर, चिड़िया और उनकी दादी ने एक दूसरे के साथ बहुत अधिक गहरा संबंध स्थापित किया था, विकसित किया था। When the grandmother died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda in mourning while grandmother's dead body lay there. When the grandmother died, जब दादी की मृत्यु हुई, thousands of sparrows, हजारों चिड़ियाँ, expressed their sorrows, अपने दुख को व्यक्त की, by sitting scattered in the veranda, बरामदे में बिखर कर बैठकर, इन मॉर्निंग वाइल ग्रैंडमदर्स डेड बॉडी, वाले दुखी होकर जब दादी की जो डेड बॉडी थी वहाँ पर रखी गई थी। दे डिड नॉट चर्प, वे चहचहाए नहीं, वे आवाज़ नहीं की। ऑथर्स मदर थ्रू सम पीसेज ऑफ ब्रेड, लेखक की माँ ने कुछ रोटी के टुकड़ों को फेंका, बट दे डिड नॉट ईट देम, लेकिन वह उनको नहीं खाई। व्हेन दे कैरीड ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स, जब दादी के शव को ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह शांति से उड़ गईं। दस द स्पैरोज मॉर्ड हर डेथ, इस प्रकार चिड़ियों ने उनके मृत्यु पे अपने दुख को व्यक्त किया। एंड पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट टू ग्रैंड ओल्ड लेडी, और उस शानदार वृद्ध महिला को श्रद्धांजलि दी, शांति से श्रद्धांजलि दी, इन ए वेरी यूनिक मैनर, एक भिन्न प्रकार तरीके से। अब इसके जो क्वेश्चन जो शेष बचे उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक्स।